दोस्तों नमस्कार। आज़ाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एक सर्वे ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया है। एक सर्वे ने बीजेपी की रणनीति को फेल कर दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सी वोटर्स का एक सर्वे सामने आया है, जिसमें जो कल हमने आपको खबर बताई भी थी, जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जबकि एमवीए में तो उद्धव ठाकरे को लेकर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में सी वोटर्स का एक सर्वे आता है जिसने बीजेपी को एक तरीके से हिला कर रख दिया और एकनाथ शिंदे के लिए ये प्लस पॉइंट हो गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको खबर में आगे पता चलेगा, लेकिन आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले बता दें कि 51% लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में सत्ता बदलाव होना चाहिए, यानी कि जो महायुति गठबंधन है उसको जो है नकार रही है 51% जनता, जबकि 41% लोग जो है मानते हैं कि यही सरकार दोबारा से आनी चाहिए। यानी कि कड़ाके की टक्कर, कोई ज़्यादा खास फर्क है नहीं, कड़ाके की टक्कर है। लेकिन मुद्दा कहाँ पर फंस सकता है अगर एनडीए सरकार आती है, तो वो हम आज आपको बताने वाले हैं पूरा खोल कर कि बीजेपी अपना सीएम उतारने की जो फिराक में है उसकी धज्जियां जो है इस सर्वे ने उड़ा दी हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है आप खबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 51% वोटर्स महाराष्ट्र सरकार के काम से नाखुश, लेकिन सीएम शिंदे के लिए ये खुशखबरी। सर्वे में क्या क्या सामने आया? महाराष्ट्र में अब चुनाव के महीने भर से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच सी वोटर्स ने एक सर्वे का वोटर्स की नज्म टटोलने की कोशिश की है। इसमें सामने आया कि 51% वोटर शिंदे सरकार के काम से खुश नहीं हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे अब भी ज़्यादातर वोटर्स की जो है पहली पसंद बने हुए हैं। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की बात करें, हालांकि इस प्रकार के सर्वे अभी जो है आने शुरू ही हुए हैं। आगे चलकर ऐसे सर्वे और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि इस प्रकार के जो सर्वे हैं उनसे जो चीज़ें सामने आ रही है, क्या उसका महाराष्ट्र चुनाव और बीजेपी की रणनीति पर असर पड़ेगा? ये बड़ा सवाल दरअसल आज के समय बन गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में दोनों ही तरफ गठबंधन भरी राजनीति है। दोनों ही तरफ 3-3 पार्टियां मुख्य रूप से हैं, हालांकि सहयोगी भी हैं बाकी, लेकिन 3-3 मुख्य पार्टियां जो है दोनों तरफ है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये सर्वे बीजेपी को परेशान कर सकता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस के एक पोस्टर के द्वारा बीजेपी ये संकेत देने का प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा विधायक उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, उस प्रकार से जो सीएम रहेगा वो भी बीजेपी पार्टी का ही होगा। हालांकि अभी इसका आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वो पोस्टर्स लगाए गए हैं, उसका इनडायरेक्टली मतलब राजनीतिक विशेषज्ञों ने तो निकाल ही लिया है। उसके बाद सबसे अहम मुद्दा कि ये जो सर्वे है उससे क्या पता चला है कि सबसे अहम मुद्दे क्या हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होता है वो अपने आप में अलग होता है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं वो हम जो है एक बार स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं खबर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जनता की नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इसे लेकर भी सी वोटर्स के सर्वे में सवाल किया गया है। इसमें सामने आया कि महाराष्ट्र की जनता की नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। सर्वे में शामिल 25% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। वहीं 19% ने किसानों की समस्या, 16% ने महंगाई, 12% ने बिजली, पानी, सड़क और 6% ने महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताया। यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा जो महाराष्ट्र में निकल कर आया है विधानसभा चुनाव का वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी को सबसे आगे रखते हुए 51% जनता का मानना है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तो ये जो है मुख्य मुद्दे। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है हम उस पर बात करते हैं, सीएम फेस।
क्योंकि दोनों ही तरफ जो है कड़ाके की टक्कर है। 10% या 8-10% कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कड़ाके की टक्कर है। तो ऐसी परिस्थिति में सीएम कौन होगा, दोनों ही पार्टियों में अगर कोई भी जीतती है तो ये बड़ा ही अहम और चर्चा का विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी अपने सबसे ज़्यादा उम्मीदवार विधायक उतार कर प्रदर्शन कर रही है कि जो एक तरीके से इनडायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स लगवा कर कि हम जो है अपना सीएम बनाएंगे, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिनको एक बार सीएम की जो है कुर्सी मिल जाए तो वो क्यों ही छोड़ना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सर्वे का चल रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की जनता किसे सीएम के रूप में ज़्यादा देखना चाहती है। अगर इस रेस की बात करें तो वो खबर जो है आप अपनी स्क्रीन पर आगे देख सकते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मुकाबला दिख रहा है। सर्वे में शामिल 27.5% लोग एकनाथ शिंदे को ही दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं 23% लोगों की पसंद जो है उद्धव ठाकरे हैं, जबकि 11% लोगों ने देवेंद्र फडणवीस, 6% ने शरद पवार और 3% ने अजीत पवार को मुख्यमंत्री के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। सर्वे से पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता कम होती जा रही है। एक वक्त जो है मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जनता ने एकनाथ शिंदे को जो है अपनी पहली पसंद बताया है। जी हाँ, यानी कि अगर सीएम फेस की बात करें तो जनता की राय के अनुसार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जो है मुकाबला है, जबकि बीजेपी जो है देवेंद्र फडणवीस को आगे करना चाह रही है। तो उनकी लोकप्रियता अगर देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो क्या ये बीजेपी को परेशान कर सकती है? दोस्तों, जब से महाराष्ट्र चुनाव की चीज़ें जो हमने कवर करना शुरू किया है, आपको मैंने पहले ही बताया था, दोनों तरफ गठबंधन की सरकारें हैं। अगर किसी ने भी जो है अगर सीएम फेस का ऐलान कर दिया तो दिक्कत वहीं होगी, उसका उसी को जो है नुकसान जो है मिलने वाला है। यानी कि जिसने भी सीएम फेस आउट किया तो उसको ही सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर हो सकती है, और इसीलिए किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। जैसे कि मानकर चलिए जो कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पोस्टर्स के माध्यम से जो है समझ पा रहे हैं कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को आगे कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब महाराष्ट्र की ज़्यादातर जनता एनडीए में से एकनाथ शिंदे को जो है सीएम देखना चाह रही है, तो वो वोटर्स जो है प्रभावित इससे होते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी भले ही टक्कर में हो, लेकिन एकनाथ शिंदे एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं सीएम फेस की लड़ाई में। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।